हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। सॉरी, मुझे हंसी आ रही है। हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि कल मैंने एक बंदी का इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल सुना है भाई साहब। मतलब मैं 2 घंटे बेहोश रही गाइस, 2 घंटे बेहोश रही। फिर जैसे ही मेरी बेहोशी गई, 2 घंटे के बाद मैं होश में आई, उसके बाद फिर मैंने वो वीडियो के कॉमेंट्स पढ़ने स्टार्ट किए। और जैसे ही मैंने कॉमेंट्स पढ़ने स्टार्ट किए तो मुझे लाफ्टर अटैक आ गया। इतना ज़्यादा मुझे लाफ्टर अटैक आया, काफ़ी देर तक मैं हंसती रही। फिर जब मैं स्टेबल हुई, काम डाउन हुई, उसके बाद फिर मैंने नींद पूरी की और अब मैं सुबह सुबह बना रही हूँ ये पॉडकास्ट, जो कि आपको शायद दोपहर तक मिलेगा क्योंकि एडिटिंग भी करनी होती है ना। तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन हिट कर लो, वीडियो को कर देना 20 एक लाइक और हाइप का ऑप्शन जहां देना है वहां दो। कोई भी सेव करके मत रखो क्योंकि वाईटी भी बहुत ज़्यादा गेम प्लान करता है यार। वो हमको ऐसे वीडियोस पर हाइप का ऑप्शन ही नहीं देता है जिस पर हमें हाइप की ज़रूरत होती है। जो वीडियो हम चाहते हैं कि दूर तक जाए पर वहाँ पर हाइप का ऑप्शन ही नहीं देता है। तो आपको जहाँ उचित लगे वहाँ हाइप बांटिए, बिल्कुल दीजिए, खुल कर दीजिए। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को आपको बचा कर नहीं रखना है क्योंकि बचा के रखने से वो सड़ गल जाएगी, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम बात करने वाले हैं आज बेहोश टॉक के बारे में। बेहोश टॉक पर इतने बड़े बड़े स्ट्रगल्स जा रहे हैं, उन स्ट्रगल्स को देखकर लप्पू भैया ने अपने घर में स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया है। लप्पू भैया खुद स्ट्रगलिंग फेज में चले गए हैं, लप्पी को भी भेज दिया है और ये कांड जो है हो रहे हैं केवल और केवल बेहोश टॉक और बिग बॉस के लिए। तो कल बेहोश टॉक पर एक इंटरव्यू प्रकाशित होता है। पहले तो भाई हमें यही पता था कि गई हैं जो तिवारी जी की बहू हैं वो गई हुई हैं, तो उनका कौन सा स्ट्रगल होगा, हम तो उसी सोच में पड़े हुए थे। इसी बीच एक बंदी का स्ट्रगल और आकर प्रकट हो जाता है जो कि है टीशू रोशन। अब टीशू रोशन का अचानक से जब मैं थंबनेल देखती हूँ तो मुझे धक धक होने लगता है कि भाई अब इनकी लाइफ में क्या हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं जो पति की जो इन्होंने वो स्टोरी बताई थी लप्पू के प्रेशर में आकर, कहीं वो स्टोरी तो ये यहाँ जाकर प्रकाशित नहीं कर देंगी। काफ़ी ज़्यादा मुझे घबराहट होने लगी। लेकिन फिर जब मैंने इनका इंटरव्यू सुनना स्टार्ट किया तो आधा इंटरव्यू ही हुआ था कि मुझे मतलब चक्कर आने लग गए बॉस, और ख़त्म होते होते मैं सच्ची बेहोशी वाले फेज़ में चली गई और 2 घंटे तक मैं बेहोश रही। अब हुआ कुछ यूँ है कि इनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। इनका स्ट्रगल इतना ज़्यादा है कि इनको जो है लव मैरिज करनी थी, इनको जो है प्यार करना आता था, लेकिन इनको लंच डिनर और जो वो होता है ना, क्या कहते हैं यार उसको, ब्रेकफास्ट, वो बनाना नहीं आता था। मतलब इनको केवल प्यार करना सिखाया गया था, इनको ये सब करना नहीं सिखाया गया था। इनको पता ही नहीं था कि क्या होता है, क्योंकि ये कभी ना तो स्कूल में लंच लेकर गई, ना तो इन्होंने कभी ब्रेकफास्ट करके घर से निकलना उचित समझा, और ना ही ये रात में डिनर करती थी। ये शायद सुबह शाम और रात केवल हवा का सेवन करती थी और प्यार का सेवन करती थी। तो ऐसा कुछ था। तो इनकी हो जाती है शादी, लव मैरिज इनकी होती है, शादी हो जाती है और इनको मिलते हैं खड़ूस सास ससुर। इतने ज़्यादा खड़ूस सास ससुर जो कि इनके साथ रील बनाते थे, घूंघट ओढ़कर ये ससुर के साथ नाचती थी और सासू माँ के साथ भी ट्यूनिंग करके नाचती थी, ट्यूनिंग वाली साड़ियाँ पहनकर नाचती थी। अच्छा, ये स्ट्रगल इतना ज़्यादा था कि शुरू में जो खड़ूस सास ससुर थे वो इनसे पूरे घर का काम कराते थे। इनसे कहते थे कि तुमको सुबह उठना है और खाना पीना बनाना है। इनकी जो मेहंदी है वो भी नहीं निकलने दी थी इनके हाथ से, और अगले ही दिन से खाना बनवाने लगी थी शादी के। उसके बाद एक दिन ये रक्षाबंधन पर गई, क्योंकि इनके मायके वाले ने भी इनको त्याग दिया था क्योंकि इन्होंने लव मैरिज कर ली थी। तो ये एक दिन जो है रक्षाबंधन के दिन केवल बाहर निकलती हैं और मेहंदी लगवा कर आ जाती हैं। तो इनके जो सास ससुर हैं वो इनसे मेहंदी कहते हैं कि छुटाओ, बिल्कुल अभी ही धोना है तुम्हें मेहंदी, और तुम्हें रात का खाना बनाना है 10 बजे। तो ये इनका स्ट्रगल था। इसके अलावा सबसे बड़ा स्ट्रगल तो ये था कि जो ये कमाते थे, इनके पति जो कमाते थे उसका 80% इन लॉज को देना पड़ता था और 20% इनके पास रहता था। उस 20% से इनको केवल 15 दिन में एक बार या तो मूवी देखने भेजा जाता था, और या तो भाई आप जाकर किसी रेस्टोरेंट में खा सकते हो, बस 15 दिन में एक बार। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो इनके लिए बहुत बड़े स्ट्रगल थे, है ना, बहुत बड़ा स्ट्रगल था इनके लिए, इनकी लाइफ का। और उस स्ट्रगल को इन्होंने डील कैसे किया, इनको खाना पीना कुछ बनाना नहीं आता था। धीमे धीमे इनकी सास इनको खाना पीना कैसे बनाते हैं वो सिखा रही थी, और सिखाते सिखाते सास इनको खाना बनाना सिखा पाई कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन इन्होंने सास को रील बनाना सिखा दिया और ट्यूनिंग करके दोनों सास बहू जो है डांस वांस करने लगी। और यही नहीं, ससुर जी के साथ भी रीलबाजी की गई जो कि काफ़ी फेमस हो गया वीडियो, और इस तरीके से ये सोशल मीडिया पर फेमस हो गई, टिकटॉक पर फेमस हो गई, ऐसा इनका कहना है। और ऐसे इन्होंने अपने परिवार का दिल जीता। भाई आपको इस स्टोरी में कोई सिर या पैर समझ में आ रहा है? जो सास ससुर इतने ज़्यादा, मतलब अगर इनके हिसाब से कि इतने ज़्यादा मतलब वो स्ट्रिक्ट थे कि आप ज़्यादा घूमने नहीं जा सकते, आपके ऊपर इतनी पाबंदियां थी, खाना बनाएगी तो बहू ही बनाएगी, इतना कुछ था,
वो 1.5 साल के अंदर इतना मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है कि इनके साथ रील बनने लगती है, सासू माँ इनके साथ ट्यूनिंग करके सेम साड़ी पहन के रील बना रही हैं। मतलब यार बिल्कुल सिर पैर नहीं था। और अगर था तो शायद बेहोश टॉक वाले खेल गए हैं, जो इनका इंटरव्यू इधर उधर से काट कूट के जितना उनको समझ में आया उतना डाल दिया। शायद उनको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बोल रही है, बस अब हमने इसको बुला लिया है और हमको डालना है इनका वीडियो जैसे ना तैसे, तो बस वो डालना है, तो इन्होंने डाल दिया। अब भाई मुझे नहीं पता पहले तुम्हारे इन लॉज के साथ रिश्ते कैसे थे, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद ऑब्वियसली तुम्हारे इन लॉज अब तुम पर ज़रूर जो है जुल्म करने वाले हैं, है ना। तो अपनी देख लेना भाई। तो भाई ये सब देखकर सच्ची चक्कर अच्छे अच्छों को आ जाएगा, अच्छे अच्छे बेहोशी वाले फेज में चले आएंगे। और उधर पर मेरा एक प्रश्न था भाई, अभी तो इसने सुनाया है, अभी तो तिवारी जी का बहू का स्ट्रगल बाकी है। ऐसा स्ट्रगल भगवान क्या यार, मुझे बहुत हंसी आ रही है, मुझे सच्ची नहीं समझ में आ रहा कि इस पर बोलना भी क्या चाहिए। बट जो भी है यार, कमेंट सेक्शन ले लेते हैं, वो बड़े मज़ेदार थे, क्योंकि जो बेहोशी से मैं बाहर आई थी तो यही थे जिन्होंने मुझे एक अच्छे मूड में, एक लाइट मोड में डाला। तो किसी ने लिखा है, तुम लंच बनाना नहीं जानती थी, नाश्ता बनाना नहीं जानती थी कि किसको क्या कहते हैं, क्यों स्कूल नहीं गई कभी, मम्मी ने बना के नहीं दिया था, वहाँ रे स्ट्रगल। एक और कमेंट है, ये क्यों नहीं बताया बेहोश टॉक पर कि आपके हस्बैंड ने आपको चीट किया था। एक और कमेंट है, हा हा हा, ये सही है, 6 बजे उठती थी, पल्ला किया, 15 दिन में एक बार घूमना, वाह कितना स्ट्रगल था, सास ससुर ने कभी ताने नहीं दिए, फिर भी कितनी दुखी थी। नॉर्मली लड़कियों को सास ससुर ही ताने मारते हैं, स्टिल फिर भी साथ ही रहते हैं, बट वो स्ट्रगल नहीं होता है, वो तो लाइफ है। पर इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है भाई, धन्य हो देवी तुम। एक और कमेंट है, हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं, मैं सिनेमा में मूवी नहीं देखी हूँ, ना ही होटल में खाना खाने गई हूँ। इनकी सुनो, ये बहुत स्ट्रगल की हैं, दूसरों का कष्ट देखो बहुत है इस दुनिया में। एक और कमेंट है, बेहोश टॉक के अब ये दिन आ गए हैं कि ऐसी स्टोरी को दिखाना स्ट्रगल बताकर बेच रहे हैं और ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्होंने लव मैरिज करके क्या झेला है जो हम लोगों ने अरेंज मैरिज में झेला है। एक और कमेंट है, ये स्ट्रगल है, हमको ही बुला लो बेहोश टॉक, इससे ज़्यादा तो हमारा स्ट्रगल चल रहा है। एक और कमेंट है, बेहोश टॉक वालों को क्या हो गया है, मतलब मूवी नहीं देखी, मेहंदी धुल दी, ये कोई स्ट्रगल है? बाप रे यार, लोग क्या क्या झेल रहे हैं। मतलब बॉडी से एक आना नहीं है, रात को खाना क्या खाना है उसका ठिकाना नहीं है, और ये ऐसे लोग यहाँ आके स्टोरी सुना रहे हैं। बेहोश टॉक वालों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को लेके आएं जिनसे आम जनता भी मोटिवेट हो। आपका स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है। बेहोश टॉक एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सो प्लीज़ गाइस प्लीज़ कमेंट डाउन अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मतलब यार अब सोशल मीडिया पर यही हो गया है, या तो मतलब यहाँ पर भी नेपोटिज्म काम करता है, या तो फिर यहाँ पर ये है कि भाई आपने कुछ अचीव कर लिया, आप वेल नोन हो, या फिर आप कंट्रोवर्सी में हो तो आपको पूछा जाएगा। बस आजकल कंट्रोवर्सी सबसे बड़ा वो चीज़ बन गई है, अगर आपने कंट्रोवर्सी की तो आप फेमस हो, फिर आपका स्ट्रगल, आपकी सारी परेशानियां सब कुछ ऊंची हो जाएंगी। बाकी इनसे ज़्यादा जो रियल लाइफ में झेल कर बैठे हैं, जिनके पास तो प्लेटफॉर्म भी नहीं है, उनकी अगर कहानी सुनो ना तो असली बेहोशी तब आएगी। एक और कमेंट है, आई एम अनमैरिड, मैं भी काम नहीं करती क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, बट अगर मम्मी घर नहीं है तो मैं पापा भैया का पूरा खाना सब काम कर लेती हूँ। कभी सीखा नहीं तो आई डोंट नो कैसी गर्ल्स होती हैं जिनको बिल्कुल काम नहीं आता। पॉसिबल नहीं है कि सीखा भी नहीं हो, तो देखा होता है यार, अब हाथ पकड़ के कौन सिखाता है। एक और कमेंट है, अभी तो रुको, तिवारी जी की बहुरानी का भी स्ट्रगल आने वाला है इस मंच पर। ये लोग कहाँ से इन नमूनों को लाकर मंच को खराब कर रहे हैं। ऐसा स्ट्रगल हर कोई करता है भाई, नॉर्मल बात है ये। एक और कमेंट है, लव मैरिज करके लोग अकेले रहते हैं और अरेंज मैरिज में भी अलग रहने का ही सोचते हैं, इसलिए ये सीखो कि लव मैरिज करके कितना अच्छे से घर की रौनक बन गई, जिसके रहने से घर घर लगता है इनके घर वालों को। एक और कमेंट है, इससे अच्छा तो किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की स्टोरी दिखाते। एक और कमेंट है, अभी रुको, टुबा और टबहे का वीडियो आने वाला है, उनका स्ट्रगल देखना क्या सुनाते हैं। एक और कमेंट है, ये कौन सा स्ट्रगल है भाई, मूवी नहीं देखने दी, 15 दिन में 6 बजे उठती थी, मैं 24 साल की हूँ और मैं 4:30 बजे उठती थी और अपने घर पर कुछ नहीं किया था। एक और कमेंट है, बहन जी ये कोई बड़ी बात नहीं है, ससुराल का यही नियम है, कुछ रूल तो होना ही चाहिए तभी परिवार चलता है। एक और कमेंट है,
बस करो, तुमसे ज्यादा हम लोग झेल कर बैठे हैं। एक और कमेंट है, दीदी मिडिल क्लास की लड़कियां बचपन में ही सब सीख जाती हैं, चाहे लंच हो या डिनर। हाँ, मैडम बोल रही थी कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, ऐसा था वैसा था। तो भाई हाँ, सच्ची बात है, मिडिल क्लास घर की लड़कियां तो वाकई में सब कुछ जानती है। वैसे आप लोगों ने इनका स्ट्रगल सुना है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करना कि आपका इस पर क्या है। भाई इससे ज्यादा स्ट्रगल तो सच्ची में हमारी लपिया का है, और लपिया को यहाँ जरूर बुलाया जाना चाहिए था, बट लपिया को नहीं बुलाया गया है। यही कष्ट है जो हमारे लप्पू भैया को कंट्रोवर्सी करने पर मजबूर कर रहा है। तो बेहोश टॉक वालों, जल्दी जल्दी जो है लपिया को इनवाइट करो। लपिया बताएगी कि उसने क्या क्या झेला है, उसने कैसे जो है अपनी सौतन के साथ एक ही थाली में खाना खाया है, फिर उसने कैसे ही अपनी सौतन को अच्छे से बेइज्जत किया सोशल मीडिया के ऊपर, और अपने पति को भी गले पर चढ़ चढ़ कर मारा। सब कुछ वो डिटेल में बताएगी। अभी उसने नोच वोच डाला है लप्पू को, तो वो स्ट्रगल सुनो, वो फिर भी इंटरेस्टिंग होगा और शायद ऑडियंस को मजा भी आएगा। उसको बुलाइए, उससे सुनिए स्ट्रगल। लेकिन मुझे लगता है कि लपिया को बुलाया जाएगा तो लपिया अपना स्ट्रगल सुनाए चाहे ना सुनाए, स्टेज पर खड़ा हो जाएगा लप्पू, और वो फिर से जो है उंगली दिखा दिखा कर, उंगलियां हिला हिला कर अपनी जो गोल्ड ड्रिंक है वो फ्लॉन्ट कर 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 बकवास करके चला जाएगा। इसलिए देख लो यार, जो करना हो आप लोगों को ठीक लगे बेहोश टॉक वालों। बाकी मेरी ऑडियंस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग बहुत लाइटली ले रहे हो आजकल। हाँ, मेरे सब्सक्राइब करने वाली बात को सुनते नहीं हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।